हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग को लूसेंट हिस्ट्री को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो टॉपिक है वो है। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 दे दिया गया है और ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, पिछले वाले पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन तक हो गया था और दूसरा पार्ट जो है दोस्तों 101 क्वेश्चन से आज हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कौन से 4 दृश्य उन्होंने देखा था जिसके बाद वे वैराग्य की ओर मुड़ गए थे। तो दोस्तों, यही था। पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर रोगी को देखा, फिर लाश को देखा, फिर सन्यासी को। और यही क्रम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा गया। अगला दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो उन्होंने श्रावस्ती में दिया। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो वो भी श्रावस्ती में ही बिताई थी, इसीलिए यहाँ वर्षा के ऋतु में यहाँ ठहरते थे। तो ज़्यादा उपदेश भी उन्होंने यहीं पर दिया था। इसी तरह आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो अश्वघोष हैं। और दोस्तों, इसी को घुमा करके पूछा जाता है कि बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहते हैं। तो बुद्ध चरित्र को कहते हैं। और इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। तो याद रखेंगे। अगला दोस्तों, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं। तो वसुमित्र हैं महाविभाषा शास्त्र। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो धम्मपद जो है दोस्तों, धम्मपद को ये गीता के समान पवित्र माना जाता है, जो कि एक बौद्ध रचना है। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो दोस्तों, मैत्रेय। ये माना जाता है दोस्तों कि अगला जो बुद्ध का जन्म होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा। अगला दोस्तों, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में ये विभाजित हुआ था। और दोस्तों, इसी को घुमा करके पूछता है आपसे कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला दोस्तों, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों, इसके मैत्रेय नाथ थे। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, एक सूची को दूसरे सूची से मिलाना है। तो दोस्तों, जो वज्रपाणि है ये इंद्र देवता के तुल्य है। और पदम पाणि जो है दोस्तों अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। मंजूश्री जो है दोस्तों ये बुद्ध को प्रखर करने वाला। और अमिताभ जो है दोस्तों ये स्वर्ग के देवता हैं। अगला दोस्तों, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो दोस्तों, हीनयान प्रचलित हुआ। अगला दोस्तों, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है तो दोस्तों वो महायान। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर की ओर, ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, इधर उत्तर की ओर आपका महायान संप्रदाय का प्रचार ज़्यादा हुआ था, महायान। और दक्षिण की ओर दोस्तों हीनयान संप्रदाय का प्रचार हुआ था। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो मूलाधार इसके 4 आर्य सत्य हैं। और दोस्तों, आपसे घुमा के पूछा जाता है कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो दोस्तों, बुद्ध धम्म संघ। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म में है वो कौन कौन है। तो बुद्ध धम्म संघ। इसमें आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बुद्ध धम्म संघ तो दिया रहेगा, इसके अलावा एक और भी कोई चीज़ दे देता है। तो इसको तैयार करके रखिएगा दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो दोस्तों, बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। अगला दोस्तों, ये
इसमें सूची 1 में दिया गया है बौद्ध शिक्षा केंद्र और इनके संस्थापक, मतलब इनका निर्माण कौन कराया था, ये दिया गया। तो नालंदा जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है दोस्तों, बौद्ध विहार है, इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि सिंगल ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था, तो दे देगा ऑप्शन कुमार गुप्त प्रथम। इसी तरह से आपको याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों ओदंतपुरी जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इसकी स्थापना गोपाल ने किया था, जो पाल वंश का संस्थापक था। अगला है दोस्तों विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था और ये भी पाल वंश का शासक था। अगला दोस्तों बल्लभी में जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इसकी किसने स्थापना की थी, तो भट्टार्क ने किया था और दोस्तों ये मैत्रक वंश से था। तो आपको वंश तो नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है दोस्तों कि किसकी स्थापना किसने की। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने की, विक्रमशिला की किसने स्थापना की, ओदंतपुरी बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कई बार पूछा है, इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत दर्शन है, तो दोस्तों ये जैन मत यानी जैन धर्म का सिद्धांत है। अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद ये जैन धर्म का संबंधित है और ये कई बार आपके वनडे में पूछा गया है। अगला दोस्तों महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो दोस्तों ये बाहुबली के लिए की जाती है। वही बाहुबली जिसकी मूर्ति जो है श्रवणबेलगोला में है दोस्तों, श्रवणबेलगोला, जो कि दोस्तों ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो दोस्तों वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। यही सही है। अगला दोस्तों वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो दोस्तों वो जातक कथा है दोस्तों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्मों विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन है, तो वो जातक कथाएं हैं। अगला दोस्तों जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यही बोध गया जो है ये निरंजना नदी पर स्थित है और यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। अगला दोस्तों गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में आप ये देख चुके हैं। अगला दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, ये आपको बताना है दोस्तों कि समान रूप से विद्यमान कौन थे। तो दोस्तों तप और भोग की अति का परिहार ये था, इसमें वेद प्रमाण के प्रति अनास्था जो था ये भी था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, दोनों दोस्तों इसमें याद रखिएगा। ये जो तप और भोग की अति का परिहार है, अति का परिहार ये केवल जैन धर्म में था। बौद्ध धर्म में कुछ हद तक इसकी स्वीकृति थी, लेकिन दोस्तों ये जो एक नंबर है ये दोनों में समान नहीं था। सबसे ज़्यादा तप और भोग का जो अति का परिहार था वो जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में उतना नहीं था। लेकिन वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये आपका जैन धर्म में भी था, बौद्ध धर्म में था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध जो है दोस्तों ये भी जैन धर्म में था और बौद्ध धर्म में समान रूप से था। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 2 और 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 और 3, ये बी ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो दोस्तों ये जो प्रतीक है
इसका आंसर है दोस्तों, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। यानी कि ये जो भूमस्पर्श मुद्रा है, मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये भी सही है। और दूसरा दोहर, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये भी सही है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर सही हो गया है डी, क्योंकि दोनों इसमें सही लिखा गया। अगला दोस्तों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो दोस्तों ये वही स्थान है जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध सभा हुआ था। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों उन्होंने कुशीनगर में बिताई थी। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में था। अगला दोस्तों, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो उसका नाम था दोस्तों चंदना। दोस्तों ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।